हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 21वें बाब में से। उस वक्त यीशु ने सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों से कहा कि एक तमसील सुनो। एक माल के मकान था जिसने ताकस्तान लगाया और उसके चगिर्द अखाता घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारा पर देखकर किसी और मुल्क चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें। मगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे। उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे। लेकिन अजारादारों ने बेटे को देखकर कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मिरास ले लें। और उसे पकड़कर ताकस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकस्तान का मालिक आएगा तो उन अजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा कि वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और ताकस्तान का अजारा और अजारादारों को देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर ममारों ने रद्द किया वो ही कोने का सिरा हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में तज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दी जाएगी जो उसके फल अदा करें। और जब सरदार काहनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि वो हमारे ही हक में कहता है। और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर अवाम से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी मानते थे। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, हम मुसलसल रोज़ों के मौसम में, रोज़ों के दौरान हम रोज़ों की रूहानियत, उसके मुख्तलिफ पहलुओं और रोज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने, खुदा की तरफ बढ़ने, खुदा से मेल करने के बारे में सीख रहे हैं। हमने लास्ट फ्राइडे सीखा कि हमारी लेंटन डाइट क्या होनी चाहिए और बताया गया कि हमारी लेंटन डाइट खुदा का कलाम है। और आज जब मैं खुदा के कलाम पर ध्यानो ज्ञान कर रहा था, मैंने तकरीबन अपना पूरा लेक्चर जो वाज था, मैंने जो आज की तिलावत है इसी पर तैयार किया। लेकिन अचानक मैं बाबूजी को भी ये बता रहा था कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना एक और मौजू पर बात की जाए जो बहुत अहम है और बहुत जरूरी है और कई दफा हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए आज जब खुदा का कलाम तैयार कर रहा था तो जो मौजू मैंने चुना है वो है डिजिटल फास्ट। कि डिजिटल फास्ट क्या है, क्यों करना चाहिए और इसकी वजह क्या है।
तो आज हम डिजिटल फास्ट के बारे में सीखेंगे कि डिजिटल फास्ट है क्या, या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फास्ट हमें क्या बताता है, या इसका मतलब क्या है। तो मसीह में मेरे अजीजों, जो बिब्लिकल और ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है फास्ट की, वो इंसान का भूखा रहना, फाका कशी करना है, रियाजत करना है। और जब हम इसकी रूहानियत पर ध्यानो ज्ञान करते हैं, तो हमने पिछले दिनों में या जितने भी रोजे हमारे गुजरे, हमने सीखा कि हकीकी रोजा खुदा की पसंद का रोजा है, जिसमें रहम के काम करना और अदलो इंसाफ से पेश आना है। यह दरहकीकत हकीकी रोजा है। लेकिन आज का दौर जो है, यह मीडिया का दौर है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड जो है, उसमें हम जी रहे हैं। हर तरफ इन सारी चीजों की भरमार है और इंसान जो है इनमें तकरीबन गुम हो चुका है। इससे पहले कि मैं डिजिटल फास्ट के बारे में बताऊं, मैं ये कहना चाहता हूं और मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया है या डिजिटल वर्ल्ड है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसकी वजह से इंसान के दरमियान राबता मुमकिन हुआ या फास्ट हुआ। इससे हमारी मालूमात का तबादला जो है वो बड़ा आसान हो गया है। हम बाआसानी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी वजह यह हमारे सामने देख रहे हैं कि कैथोलिक टीवी का कैमरा है, एक पैरिश का कैमरा है। तो अगर यह ना होते तो यकीनी तौर पर हमारी आवाज और हमारी ये इबादत बाकी लोगों तक ना पहुंच पाती। इट मीन्स इट हैज पॉजिटिव मीनिंग, या इसका पॉजिटिव असर जो है वो एक तरफ बजा है। और इस हकीकत को हमें मानना भी चाहिए कि यह सोशल मीडिया का दौर है, और इसका इस्तेमाल जो है यकीनी तौर पर बेशुमार दफा जो है, बेशतर औकात जो है खुशाइंद बात है। और यह दुनिया जो है दरहकीकत आज की दुनिया की डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से इसकी अहम जरूरत है। तो पहली बात तो यह है कि डिजिटल वर्ल्ड से कोई इनकारी नहीं है, लेकिन मैं इसके दूसरे पहलू को आज आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूं। यह दुनिया जो है, यह इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, जिसमें कंपल्सिव और एडिक्टिव जो मीडिया का इस्तेमाल है वो बहुत है। और इस कंपल्सिव और एडिक्टिव जो सोशल मीडिया है, इसके इस्तेमाल से इंसान की जिस्मानी और रूहानी जो सेहत है वो खराब हो रही है, या इससे इंसानी सेहत को या रूहानी इंसान की सेहत को खतरा है। आज का इंसान जो है फोन पर है, कंप्यूटर पर है, टेलीविजन पर है, डिजिटल वर्ल्ड में गुम हो गया है। और बेशतर मैं जब लोगों को देखता हूं तो सर जो है झुके होते हैं, खासतौर पर नौजवानों के, हमारे भी, चलो नौजवानों का इल्जाम नहीं देते, हम सब कई दफा सर जो है झुके होते हैं, और हमारी नजरें एक चीज पर फिक्स होती हैं। और मैं कभी जब गुजरता हूं, किसी नौजवान को देखता हूं, तो मैं उसको मजाक में कहता हूं कि क्या लगता है आपके एग्जाम्स जारी हैं, इतनी तवज्जो, इतना इंसान जो है उसमें गुम हो जाता है। और मजाक के तौर पर मैं हमेशा कहता हूं, लगता है आपका ना पेपर चल रहा है, एग्जाम्स हो रहे हैं, इसलिए आप इतनी तवज्जो से पढ़ रहे हैं शायद कोई चीज। लेकिन हकीकत वो बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, या हम पढ़ रहे नहीं होते, बल्कि हम अपने फोन पर अपनी नजरें जमाए होते हैं। तो आज की ये सिर्फ नौजवान नस्ल की बात नहीं, बल्कि हम सब की बात है कि हम सब की नजरें जो हैं ये फोन पर जमी होती हैं। हम झुके होते हैं काम के दौरान, ड्राइविंग के दौरान। यहां तक मैंने देखा है कि दुआ और इबादत के वक्त भी कई दफा कुछ लोगों का ध्यान जो है ये फोन पर होता है या ऐसी चीजों की तरफ होता है। मैंने कई दफा जो हमारे यूक्रिस्ट मिनिस्टर हैं या जो हमारी मदद करते हैं,
उनको मैंने देखा है कि वो लोगों को मना करते हैं या उनसे मोबाइल जो है, जब वो पाकशाकत के लिए आते हैं तो एक हाथ में क्या होता है, मोबाइल होता है, और दूसरे हाथ में वो पाकशाकत लेना चाहते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि वो हाथ जो खुदावंद को रिसीव करने के लिए, यीशु के पाक बदन और पाक खून को हासिल करने के लिए तख्त बनने चाहिए। दर हकीकत हमारा बादशाह यीशु, जिसे हम पाकशाकत में हासिल करते हैं, हाथों को आगे बढ़ाना दर हकीकत तख्त बनाना है। और हमारे जो पुराने मुनासबान हैं ऐसे ही हमें सिखाते रहे हैं कि जब खुदावंद को रिसीव करना है, हासिल करना है, तो अपने हाथों का क्या बनाएं, तख्त बनाएं। लेकिन जब हमारे एक हाथ में मोबाइल होगा और दूसरा हाथ जब हम ऐसे करेंगे तो यह तख्त की सूरत हाल तो कभी भी नहीं बनेगी। और मैंने कई दफा देखा है कि हमारे हाथों में जब इवन हम पाकशाकत लेने के लिए भी आते हैं तो हमारे हाथों में मोबाइल होते हैं। यही वजह है कि हमारी तवज्जो जो है, हमारी अटैचमेंट जो है, हमारी जो सबसे कह सकते हैं दिलचस्पी की चीज जो है, हमारे मोबाइल बन गया है, ये डिजिटल वर्ल्ड बन गया है। इंसान जो है इसमें नहायत क्या कहते हैं गहरे तौर पर गुम हो गया है। कहा जाता है कि जो एवरेज मोबाइल टाइम है या स्क्रीन टाइम है वो 4 से 5 घंटे है हर शख्स का। मुझे नहीं पता, कुछ लोग शायद नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन एवरेज कहा जाता है कि 4 से 5 घंटे एक शख्स जो है वो मोबाइल को या स्क्रीन को देखता है। तो आज जब ये सारी सूरत हाल है, रोजों का मौसम है, और जब हम बात डिजिटल फास्ट की करते हैं तो एक बड़ा सवाल यह है कि मैं इतना अटैच्ड हूं, या हम इतने अटैच्ड हैं मोबाइल से, या जो स्क्रीन टाइम है, वॉच टाइम जो है वो हमारा 4 से 5 घंटे तक है। हमारी तवज्जो का मरकज स्क्रीन है, हमारी निगाहें हमेशा उधर झुकी रहती हैं। हमारा स्क्रीन टाइम क्या है, 4 से 5 घंटे है। अब रोजों का मौसम दर हकीकत क्या सिखाता है? रोजे दर हकीकत हमें याद दिलाते हैं कि कम्युनिकेट करें। जिस तरह मैंने बार बार कहा है कि खुदा के साथ कम्युनिकेट करना, राब्ता करना, अपने आप के साथ राब्ता करना, दूसरों के साथ राब्ता करना, कम्युनिकेट करना। लेकिन जब ये चीजें हमारे हाथ में है तो हमारे लिए ये बात, ये अमर मुश्किल हो जाएगा कि हम खुदा के साथ दुआ में कम्युनिकेट कर सके। हमारी तवज्जो जो है वो बटी रहेगी। हम पोशीदगी में दुआ नहीं कर सकते, हम बाप से मुलाकात नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें जो है हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और हकीकत यही है, हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान, हमारा ख्याल मैसेज पर होता है, मोबाइल पर होता है, उसकी स्क्रीन पर होता है। हम देखना चाहते हैं कि किसका फोन आया या किसका मैसेज आया या कौन हमसे बात करना चाहता है, लेकिन जिससे हकीकी तौर पर हमें बातचीत करनी है दुआ के जरिए से, इबादत के जरिए से, उससे हम इन चीजों की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ऐसी सूरत हाल में, हालांकि ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है डिजिटल फास्ट रखना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है, जब ऐसी सूरत हाल है, जब हम हमेशा फोन की तरफ या डिजिटल जो चीजें हैं इनकी तरफ अपनी तवज्जो जो है, ध्यान जो है रखते हैं, तो फिर जरूरत किस बात की है? अनप्लग करें इन चीजों को, अनफ्रेंड करें, ठीक है, ऑफ जो पोजीशन है वो लें। ये दर हकीकत रोजों के दौरान अहम जरूरत है। रोजों के जो मुकद्दस अय्याम है, ये वक्त जो है, ये खुदा की तरफ निगाहें करने का, खुदा की तरफ देखने और उस पर ध्यान लगाने का वक्त है, उससे मिलने और कम्युनिकेट करने का वक्त है, उसके कलाम को सुनने का वक्त है।
लेकिन क्या हमारी निगाहें सिर्फ मोबाइल पर होती हैं या टीवी स्क्रीन पर होती हैं, या यीशु की सलीब और उसके दुखों पर हम ध्यानो ज्ञान करते हैं? हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो 4 से 5 घंटे है। सवाल यह है कि जब दुआ का टाइम है तो हम कितना टाइम देते हैं, और अगर हम देते हैं तो कितनी तवज्जो के साथ देते हैं, कितना हमारा ध्यान होता है? क्या हम मुकम्मल तौर पर दुआ में होते हैं, या कि हमारा जो मोबाइल हमारे हाथ में होता है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है? मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। ये कम्युनिकेशन के जराए हैं, ये हमारी मदद करते हैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। यस, दैट इज ट्रू, अच्छी बात है, होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। वैसे भी खराब मोबाइल या आम मोबाइल कोई भी नहीं लेंदा, अच्छे से अच्छा मोबाइल होना चाहिए। यस, वंडरफुल। लेकिन मेरा सवाल आज ये है कि जब मैं दुआ के लिए आता हूं, या जब मुझे दुआ करने की जरूरत है, या जब मुझे खुदावन से कम्युनिकेट करने की जरूरत है, या खुदावन से बातचीत करने की जरूरत है, तो क्या ये चीजें मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं? और बेशतर औकात ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। हर कोई शख्स जो है अपनी अपनी जिंदगी का जायजा ले सकता है। हम अपने बारे में बेहतर जानते हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, लेकिन हर शख्स जो है, जितने भी आप बैठे हैं या जहां जहां भी मेरी आवाज जो है पहुंच रही है, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी का या अपने अपने रवैये का जायजा ले सकता है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इसलिए आज मैंने डिजिटल फास्ट की बात की है। डिजिटल फास्ट से क्या मुराद है कि रोजों के दौरान इसको तर्क करें या सिर्फ जरूरत के वक्त ही इसका इस्तेमाल करें। यह बहुत मुश्किल है। मैं ये समझता हूं कि भूखा रहना आसान है, प्यासा रहना आसान है, और खासतौर पर आप चेक कर ले अपने खानदानों में भी सारा सारा दिन भूखे रहेंगे बच्चे, लेकिन मोबाइल हमेशा हाथ में होगा। इसलिए भूखा रहना आज के दौर में थोड़ा आसान लगता है, या प्यासा रहना, लेकिन विदाउट मोबाइल या विदाउट डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड हम जिंदा नहीं रह पा रहे। लगता है जैसे ये ऑक्सीजन बन गया हमारे लिए, हमारे हाथ में है तो जिंदगी है। मैंने कई दफा देखा, वैसे मेरा अपना मोबाइल भी अगर डिग जाए तो जान निकल जाती है। ऐसा ही है, लगता है जान ही निकल गई। सच में ऐसी बात है तो हमारी जान फिर हमारा मोबाइल हुआ, इज़न्ट इट? मोबाइल हाथ से गिर जाए या गुम हो जाए तो जान निकलती है कि नहीं? एक दफा तो निकल जाती है, फिर बंदा सबर करता है, चलो यार ये नवा ले लांगे। लेकिन आज जब रोजों के मौसम में से हम गुजरे हैं और रोजों की रूहानियत पर ध्यानो ज्ञान करते हैं, तो फिर हमें डिजिटल फास्ट रखने की जरूरत है। जो ट्रेडिशनल है, जो बिब्लिकल है, जो रूहानी है, वो भी। लेकिन आज की सूरत हाल को देखते हुए हमें डिजिटल फास्ट रखने की जरूरत है। जब दुआ का टाइम है तो मोबाइल बंद करें, करके देखें। जब खुदावंद को वक्त देने का टाइम है तो अपने जो मोबाइल है उनको ऑफ करें या साइलेंट करें, या घर छोड़कर आए, या जब खुदावंद से मुलाकात का वक्त है तो टीवी जो है वो बंद करें। क्या यह मुमकिन है? आज के दौर में यह बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मसीह में मेरे अज़ीज़ों, रोजों के मौसम में हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि हम डिजिटल फास्ट क्या रख सकते हैं। मुमकिन है, कर सकते हैं, कुछ नहीं होता, करके देखें। यह बात मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि इस डिजिटल फास्ट से हमारी कम्युनिकेशन, हमारा राबता, हमारी दुआ जो है वो और बेहतर तौर पर अदा हो जाए। अनडिवाइडेड हार्ट के साथ हम कैसे, जो डिवाइडेड हार्ट जो है उसके साथ हम कैसे दुआ कर सकते हैं, कैसे खुदावंद के साथ राबता कर सकते हैं?
तो इसलिए अनडिवाइडेड हार्ट जो है वो जरूरी है। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, रोजों के इन मौसम में डिजिटल फास्ट रखने की जरूरत है। तो आए उन बातों को तर्क करें, गिव अप कर दें। ऐसे वो तमाम पहलू, ऐसी वो तमाम चीजें, ऐसी वो तमाम रुकावटें जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती हैं। और सवाल यह है कि क्या हम रोजों के दौरान ये सब कुछ तर्क कर सकते हैं? मसीह में मेरे अज़ीज़ों, रोजों का मौसम दरहकीकत एक लंबी रिट्रीट है, एक ध्यानो ज्ञान का मौसम है, दुआ का मौसम है, खुदा से राब्ते का मौसम है। ठीक है। तो इसलिए जरूरत किस बात की है कि हम डिटैच हों, इन चीजों से डिटैच होना और अटैच्ड होना जो जरूरी और लाइफ गिविंग है। इसलिए जब हम चीजों से डिटैच होंगे तो ऑटोमेटिकली हम खुदा से अटैच्ड होना शुरू कर देंगे। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, तो आए आज के दिन खुदावंद के लिए दुआ में बढ़ने के लिए हमेशा इन चीजों से, इन बातों से डिटैच्ड हूं, अनफ्रेंड करें। मैं सोच रहा था कि फेसबुक पर या जो बाकी सोशल मीडिया, उधर हमारे फ्रेंड्स की लिस्ट जो है बड़ी होती है, फॉलोअर्स हमारे बड़े होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि फॉलोअर्स कितने बढ़ गए, हमारे फ्रेंड्स की लिस्ट कितनी है। लेकिन रोजों के दौरान कुछ ऐसे फ्रेंड्स को अनफ्रेंड करें जो आपको खुदावंद की तरफ बढ़ने में रुकावट का सबब बनते हैं। अनफ्रेंड करें ताकि खुदावंद को फ्रेंड बना सके। अनफॉलो करें ताकि खुदावंद को आप फॉलो कर सके। यह बहुत अहम और जरूरी है। खुदावंद के दोस्त बने, क्योंकि खुदावंद ने मुझे और आपको दोस्त कहा है। खुदावंद फरमाता है कि मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूंगा, बल्कि आज से तुम मेरे दोस्त हो। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, अभी भी वक्त है कि आज से हम काफी रोजे पड़े हुए हैं, हम डिजिटल फास्ट भी रखें। बिब्लिकल फास्ट रखने के साथ साथ डिजिटल फास्ट भी रखें। और आज से ही दोस्तों को बताएं, या आज व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं जी। आज देखते हैं कि कौन कौन जाकर लगाता है और हमारा स्टेटस क्या होगा। ध्यान से सुनना है भैया आपने, और जो इस पर अमल कर सकता है वो लाजमी करे। बल्कि मैं आप सबको चाहता हूं कि आप इस पर आज अमल करें, कोशिश लाजमी करनी है आपने। तो आज हमारा स्टेटस जो है वो क्या होना चाहिए? गॉन फॉर लेंट, सी यू ऑन ईस्टर। ठीक है जी, गॉन फॉर लेंट, सी यू ऑन ईस्टर। मतलब क्या हुआ कि अभी रोजों का मौसम है, मुलाकात बाद में होगी, बातचीत बाद में होगी, कम्युनिकेशन बाद में होगी, जो मैसेज का एक्सचेंज है वो बाद में होगा। हम ईस्टर पर मुलाकात करेंगे। ये दुआ का वक्त है, ये रियाजत का वक्त है, ये मिलाप का वक्त है, ये खुदावंद से बातचीत करने का वक्त है, ये खुदावंद के साथ अपने राब्ते को बेहतर करने का वक्त है। तो आए आज कोशिश करें, ट्राई करनी चाहिए। अभी क्योंकि मैं आपसे बहुत फेमिलियर हो गया हूं, इसलिए मैं कुछ डिमांड भी कर सकता हूं, रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं। तो क्या यह मुमकिन है कि आज हमारा यह स्टेटस हो, गॉन फॉर लेंट? यस और नो? गॉन फॉर लेंट, सी यू ऑन ईस्टर। क्या मुमकिन है? क्या यह मुमकिन है? तो आए आज से ही इसका आगाज करें। जैसे ही मैं जाऊंगा अपने मोबाइल पर मैं लगाऊंगा ये वाला, गॉन फॉर लेंट, सी यू ऑन ईस्टर। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। आमीन।